बड़ा ठंडा गुड मॉर्निंग है। टेम्परेचर 30 से 3 डिग्री है और आप लोग का माइनस दिखा रहा है। दो LIC एजेंट की लाइफ में गुड मॉर्निंग का क्या इंपॉर्टेंस है जानना चाहते हो? LIC एजेंट की लाइफ को इनको कम कर देना इसका यार, एक को कर नहीं तो अगर आप बोले तो अगर हमारी आवाज ऐसे आ रही हो तो मैं बिना माइक के बोल दूं। इसमें ज्यादा क्योंकि इनको बहुत है ना आवाज मेरी वाइब्रेट करेगी। हेलो हेलो अभी ठीक है? तो LIC एजेंट की लाइफ में गुड मॉर्निंग कितना पावरफुल होता है जानना चाहते हैं? जोर से बोलो। LIC एजेंट के गुड मॉर्निंग में वो पावर होता है, एक बार किसी को दिल से गुड मॉर्निंग बोल देता है, आने वाले 20 सालों तक वो LIC एजेंट को गुड मॉर्निंग बोलता है। जैसे और नो एक बार आपने गुड मॉर्निंग बोला, उसने 300 नंबर का फॉर्म साइन किया, पॉलिसी नंबर इशू, पॉलिसी बॉन्ड इशू, अगले 20 साल झक मार के गुड मॉर्निंग कौन बोलेगा? तो जब गुड मॉर्निंग इतना इंपॉर्टेंस है, गुड मॉर्निंग इतना अहम है, तो इतना ठंडा क्यों है? पहली चीज का एक जवाब देना कि आप सभी लोग जिंदा हो कि नहीं हो? तो आधी आवाज निकल रही, आधी निकल रही। आप सभी जिंदा है कि नहीं है? तो कहते हैं कि उसूलों पे आँच आए, उसूलों पे आँच आए तो टकराना चाहिए, उसूलों पे आँच आए तो टकराना चाहिए, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना चाहिए, हो अगर जिंदा तो जिंदा नजर आना चाहिए। तो आप सभी अगर जिंदा हैं, और गुड मॉर्निंग का मैंने आपको मतलब बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि LIC एजेंट के जीवन में असल में गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है। तो मेरे साथ में रिपीट करिएगा, गुड मीन्स क्या होता है? अच्छा। एक साथ बोलना है, गुड मीन्स अच्छा, जोर से बोलो, अच्छा। गुड मीन्स अच्छा, मोर मीन्स सुबह, मोर मीन्स ज्यादा, एंड लास्ट में जो आता है वो आता है LIC एजेंट की लाइफ में गुड मॉर्निंग का असल मतलब होता है गुड मॉर्निंग, यानी एवरीडे अगर आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है, एवरीडे अगर आपका बिजनेस अपग्रेड नहीं हो रहा है, एवरीडे अगर आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो ये आपके लिए गुड मॉर्निंग नहीं है, बैड मॉर्निंग है। तो आज से गुड मॉर्निंग का सही मायने में इस्तेमाल होना चाहिए। रोज आपका प्रीमियम बढ़ना चाहिए, रोज आपकी पॉलिसीज बढ़नी चाहिए, और रोज आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, तभी गुड मॉर्निंग होगा। तो दोस्तों, जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं उनको मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है सैयद अफजाल अहमद, नजाकत नफासत के शहर लखनऊ से बिलोंग करता हूं। 37 साल की मेरी उम्र है, 16 साल का मेरा सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, और 12 साल का एक्सपीरियंस एज ए ट्रेनर, एज ए मोटिवेटर, और पिछले 12 सालों में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर LIC ऑफ इंडिया, LIC नेपाल, नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के 3 लाख से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मैंने एड्रेस किया है, और 50,000 से ज्यादा इंश्योरेंस एडवाइजर्स को मैंने पर्सनली ट्रेनिंग दी है। तो बड़ी खुशी हो रही है आज यहाँ पर आपके साथ टाइम को इन्वेस्ट करते हुए, और मेरा आपसे वादा है कि आज का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी जिंदगी का एक हिस्टोरिकल, शानदार और जानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है। तो आप तैयार हो? जोर से बोलो। देखिए, यूजुअली मैं जो मीटिंग एड्रेस करता हूं, गैदरिंग, वो 400-500 की गैदरिंग होती है, लेकिन आज पहली बार है, ये आप लोग की मोहब्बत है कि मैं आपके बीच में हूं, मैं इतनी कम ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, लेकिन कहीं से भी एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं कम ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं। वो जोश, वो जुनून आपको दिखाना होगा। तो दोस्तों, मैं कई सारे टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा, और कोशिश ये रहेगी कि मैं कुछ ऐसा देकर जाऊं जिससे आपके एजेंसी करियर में, आपके लाइफ में एक बदलाव आए और एक मुकाम पर आप पहुंचे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप यहां पर आए हैं तो पर्पस फॉर व्हाट यू आर हियर, आप यहां पर क्यों आए हैं? पहले मकसद क्लियर होना चाहिए, सीखने के लिए। जोर से बोलिए, यहां पर आज क्यों आए? ईमानदारी से बोलना, सीखने के लिए सर आए हैं। कितने लोग खाना खाने आए हो?
मुद्दे की बात पे आइए, क्योंकि जब कभी भी आपके डेवलपमेंट ऑफिसर यूनिट मीटिंग प्लान करते हैं, आपका ब्रांच मैनेजर मीटिंग प्लान करता है, वो आपको इतने प्यार से इनवाइट करता है, इतने प्यार से इनवाइट करता है कि वो अपने बेटे के रिसेप्शन में भी उतने प्यार से आपको इनवाइट नहीं करता। यस और नो? डेवलपमेंट ऑफिसर मैसेज पे मैसेज, ब्रांच मैनेजर मैसेज पे मैसेज, और वो क्या बोलते हैं कि भाई साहब आपके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा है, आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हमने एक इंटरनेशनल लेवल का ट्रेनर बुलाया है, आपको मीटिंग में आना है, ये टाइम है, ये वेन्यू है। तो हमारे एजेंट का पहला सवाल होता है, वो सब तो ठीक है, पहले बताओ खाने में मुद्दे की बात पे आओ, खिलाओगे क्या? हमारे एजेंट का पहला सवाल होता है, पहले वेन्यू बताओ फिर मेनू बताओ। पहले वेन्यू बताओ फिर मेनू बताओ। पहले बताओ मीटिंग करोगे कहां, फिर बताओ खिलाओगे क्या। यस और नो? तो पर्पस शुड बी क्लियर। आज यहां पर आने का मकसद क्या है, आप यहां पर क्यों आए हैं? देखिए, दो तरह का खाना होता है, एक खाना होता है पेट का और एक खाना होता है दिमाग का। ये जो पेट का खाना है ना, जिसके लिए आप अक्सर अपने ब्रांड मैनेजर और डेवलपमेंट ऑफिसर से पूछते हैं ना, ये खाना अगले 8 घंटे में पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या होगा वो सुबह पता चलेगा। लेकिन ये जो दिमाग का खाना है ना, अगर ये सही समय पर सही वक्त पे अगर आपको सही डोज मिली, तो हो सकता हो आपकी जिंदगी में वो बदलाव आए, वो मुकाम आपको हासिल हो कि जिस खाने के लिए आप अपने डेवलपमेंट ऑफिसर और ब्रांड मैनेजर से पूछते हैं ना, ऐसे हजारों खाने खिलाने की आपकी हैसियत हो सकती है मेरे दोस्तों। सो पर्पस शुड बी क्लियर। यहां पर आने का मकसद क्या है बताइए? यहां पर क्यों आए हैं आज? किस लिए आए हैं? लर्निंग के लिए। किस लिए आए हैं? लर्निंग के लिए। और LIC एजेंट की लाइफ में सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। LIC एजेंट की लाइफ में सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहते हैं लर्निंग इज ए बिगिनिंग ऑफ अर्निंग। सीखना कमाई की शुरुआत है। अगर आप अर्निंग तक जाना चाहते हो तो लर्निंग एक सिर्फ वाहिद रास्ता है जो आपको अर्निंग तक ले जा सकता है। सो लर्निंग इज ए, भाई साहब बाहर, लर्निंग इज ए बिगिनिंग ऑफ अर्निंग। अगर आप कमाना चाहते हैं, आप अर्निंग करना चाहते हैं, तो लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। लर्निंग इज ए बिगिनिंग ऑफ अर्निंग। व्हेन यू स्टार्ट कंटिन्यूअस लर्निंग, आफ्टर सम टाइम एल रिमूव्स एंड अर्निंग। अगर आप अपनी जिंदगी में लगातार सीखते रहेंगे, इस एजेंसी करियर में लगातार सीखते रहेंगे, आपका लर्निंग प्रोसेस चालू रहेगा, लर्निंग प्रोसेस चालू रहेगा, तो एक मुकाम आएगा, एक वक्त आएगा जब आपके लर्निंग का एल परमानेंट रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा क्या? अर्निंग। लेकिन अर्निंग तक पहुंचना है तो जोर से बोलना, अर्निंग तक पहुंचना है तो लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लेकिन हमारे एजेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सीख नहीं चाहते। बहुत सारे एजेंट का ऑब्जेक्शन आता है, वो क्या सिखाएगा? तो कौन किसको क्या सिखाता है और कौन किससे क्या सीख सकता है? एक छोटी सी कहानी से आपको मैं शेयर करना चाहता हूं कि आपसे कोई उम्र में बड़ा है, आपसे कोई उम्र में छोटा है, लेकिन किससे क्या पॉइंट मिल सकता है, किससे क्या चीजें मिल सकती हैं जिससे आपकी जिंदगी बदल जाए। एक कहानी आपको सुनाता हूं। अमेरिका के कुछ साइंटिस्ट चांद पर गए रिसर्च करने के लिए। चांद पर जाकर उन्होंने रिसर्च करना शुरू किया। तकरीबन 1-1.5 साल वहां पर उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने जब लिखना चाहा तो वहां पर इतना प्रेशर था कि जो इंक थी ना, वो पूरी की पूरी बाहर आ गई और वो कुछ लिख नहीं पाए। बड़ा परेशान हुए, आपस में डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। तो आपस में मीटिंग करने के बाद मशवरा किया गया कि एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, अपने लैब में रिसर्च करेंगे और एक ऐसी इंक इजाद करेंगे जो ऊपर चांद में भी जाके काम करे। 1-1.5 साल उन्होंने नीचे आकर अपने लैब में रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक इंक इजाद की, और वो इंक लेकर वो वापस चांद पर गए। फिर 1-1.5 साल रिसर्च किया, और फिर जैसे ही उन्होंने लिखना चाहा, अनफॉर्चुनेटली वो इंक भी फेल हो गई। अब एक आदमी जिसने अपने 4-5 साल इन्वेस्ट किए हों और उसके बाद उसको रिजल्ट जीरो हो, उसका रिजल्ट जीरो हो, उसके एफर्ट के बदले उसका रिजल्ट जीरो हो, तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगा, डिमोटिवेशन,
नेगेटिव थॉट्स। और यही उस साइंटिस्ट के साथ हुआ कि 4-5 साल इन्वेस्ट करने के बाद जब रिजल्ट 0 रहा तो उसने हार मान ली और फ्रस्ट्रेट होकर उसने कहा कि अब मैं रिसर्च करना छोड़ दूंगा। फ्रस्ट्रेटेड वो साइंटिस्ट वापस जमीन पर आया, अपने घर गया। 1.5-2 साल के बाद उसके 6-7 साल के बेटे ने उसको देखा तो पापा को देखकर वो खुश हुआ और पापा के पैर पे चिपक के कहता है, पापा पापा पापा। पापा तो इतना फ्रस्ट्रेटेड थे कि अपने बच्चे को पहचान नहीं पा रहे थे, अपने ही बच्चे को लात मार के कहते चल किधर। वो साइंटिस्ट का बेटा, उसके भी दिमाग में खुजली हो गई। बोले जब गए थे तो सही थे, अब इस चांद पे ऐसा क्या हो गया कि लौट के आए तो तेवर बदल गए। अब वो साइंटिस्ट का बेटा, उसके भी खुजली हुई, पापा के पीछे लगा, पापा बताओ क्या प्रॉब्लम है, पापा बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो साइंटिस्ट ने कहा, अबे मैं अमेरिका का साइंटिस्ट, मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट, तू 7 साल का तू मेरी प्रॉब्लम पूछ रहा है, अरे अपनी हद में रहे। लेकिन वो साइंटिस्ट का बेटा, उसके भी खुजली थी, वो पीछे चलता रहा, पापा बताओ पापा बताओ पापा बताओ पापा बताओ। 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 4 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीते। अब ये एक बाप का दिल बच्चे से कब तक दूर रहेगा। अल्टीमेटली वही हुआ कि बार बार जिद करने पर उस बाप का दिल भी मोम की तरह पिघल गया और उसने अपने बेटे को सारी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, रिसर्च किया, 1 साल बर्बाद हुआ, इंक बनाई, 1 साल बर्बाद हुआ, फिर रिसर्च करके लिखना चाहा, नहीं लिख पाए, ऐसे करते करते हमारे 4-5 साल खराब हो गए। तो उस साइंटिस्ट के बेटे ने पता है क्या कहा, कहता है पापा इतने छोटे से काम के लिए आपने 5 साल बर्बाद कर दिया। बोले तेरे पास इसका क्या सोल्यूशन है। कहता है मेरे स्कूल की पेंसिल लेकर जाते, ऊपर रब कर लेते, नीचे आके फेल कर लेते। यानी उस साइंटिस्ट के बेटे ने साइंटिस्ट को सिखा दिया कि पेंसिल भी कोई चीज होती है। तो सीखना का अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप ये मत देखिए कि कोई उम्र में बड़ा है कि छोटा है, एक्सपीरियंस उसका कम है कि ज्यादा है, सीखने की कोशिश करें। क्योंकि इस एजेंसी में आप जितना ज्यादा सीखेंगे, द मोर यू लर्न, द मोर यू, जोर से बोलना, द मोर यू लर्न, द मोर यू अर्न। तो अपने ऊपर खर्च करिए मेरे दोस्त, क्योंकि ये LIC एजेंसी लेने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट 0 है, लेकिन इस LIC एजेंसी में कुछ बनने के लिए अपने ऊपर खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि जिसने अपने ऊपर खर्च किया, दुनिया ने उसे गूगल पे सर्च किया। जिसने अपने ऊपर खर्च किया, दुनिया ने उसे गूगल पे सर्च किया मेरे दोस्तों। तो खर्च करिए अपने आप। देखो ताली अगर बजाना है तो कायदे से बजाओ और नहीं तो मत बजाओ, ये एहसान मत करो, ठीक है। लगना चाहिए कि ताली बजी है? और अगर मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में ताली नहीं बजाओगे ना, मैं बदुआ देके जाऊंगा, घर घर आके ताली बजानी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हो ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे तो सबसे पहली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल को साइलेंट मोड कर दीजिए। दूसरी चीज सबसे बड़ी, अगर आप चाहते हैं ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहे तो जितनी भी ऑडियंस यहाँ पर बैठी है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखिए। क्या रखिए? मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए अगले जब तक का प्रोग्राम चले, क्योंकि आपके चेहरे की मुस्कुराहट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगी। और जनरली जो ऑडियंस होती है, खासकर LIC एजेंट, वो किसी ट्रेनर या मोटिवेटर को देखते कैसे हैं? ऐसे देखते अभी सारा ट्रेनर की आधी हवा वैसे ही निकल जाएगी, तो अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपको मोटिवेट करूं तो आप अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रख के मुझे मोटिवेट करिए। यस और नो? तीसरी चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको मेरे से कुछ सीखना है तो मेरे साथ बातचीत करिए। यस और नो में आपको जवाब देना होगा। यस और नो? यस और नो? यहाँ पर आपको साइलेंट मोड में नहीं बैठना है, एक्टिव रहना है। कहते हैं हरकत में बरकत है। इफ यू आर एक्टिव यू आर अलाइव। और रुका हुआ इंसान और रुका हुआ पानी एक वक्त के बाद उसमें से भी बदबू आने लगती है। तो रुकना नहीं है, एक्टिव रहना है। और आपको अगर मेरे से कुछ सीखना है तो मेरे साथ बातचीत करिए, क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। यस और नो? अगर मैं कुछ भी कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं 100% सही हूं, एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए। आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो यस और नो में जवाब देना है। मेरी हर बात पे आपको रिएक्ट करना है। अगर आप मेरी बातों पे रिएक्ट नहीं करेंगे तो कहानी वही होगी
कि एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, लेकिन उसके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है। जब गलत वे में मत जाओ। एक प्रेमी है जो अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है, लेकिन उसके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम है। वो टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? वो बताता है कि है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी। है आंसुओं में डूबी, पूरा सुन लो, है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी। है आंसुओं में डूबी मेरे प्यार की कहानी, भीतर से है बुढ़ापा बाहर से है जवानी, नजरों से तेरी नजरें कैसे मिलाए जानी, तेरी बाईं आंख कानी मेरी दाईं आंख। अगर आपकी बाईं आंख काली रहेगी, मेरी दाईं आंख काली रहेगी, तो निगाहें मिलेंगी। निगाहें मिलेंगी नहीं तो प्यार का इजहार होगा नहीं। यानी अगर कुछ सीखना है तो कम्युनिकेशन टू वे होना चाहिए, वन वे नहीं होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों मैंने आपसे क्या पूछा था कि फॉर पर्पस फॉर व्हाट यू आर हियर, यस और नो? तो आपने क्या जवाब दिया? अब एक सवाल का और जवाब दो। पर्पस, आपका जन्म किस लिए हुआ है? आपकी पैदाइश क्यों हुई है? आप इस दुनिया में क्यों आए? कुछ करने के लिए। करने के लिए सर। ऑप्शन मैं आपको देता हूं, दो ऑप्शन है, कोई एक चूज करना है। आपका जन्म किस लिए हुआ है? जीने के लिए या जीतने के लिए? ईमानदारी से बताना। आपका जन्म किस लिए हुआ है? जीने के लिए या जीतने के लिए? अगर आप बोले कि जीने के लिए तो माफ करना मेरे दोस्त, जीता तो जानवर भी है। यस और नो? अगर आप बोले कि जिंदगी जीना है तो बुरा मत मानिएगा, वो सारी एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं वो जानवर भी करता है। यस और नो? अगर आप बोले 2 वक्त की रोटी के लिए तो माफ करिएगा मेरे दोस्त, चिड़ियाघर के जानवर को भी 2 वक्त का खाना मिलता है। अगर आप बोले हमारे सर पे छत हो इसलिए पैदा हुए तो माफ करिएगा मेरे दोस्त, चिड़ियाघर के जानवर को भी छत मिलती है। यस और नो? तो आपका जन्म किस लिए हुआ है? जीने के लिए या जीने के लिए या जोर से बोलो, जीतने के लिए। क्योंकि पर्पस बड़ा होना चाहिए। अगर आप एजेंसी में भी आए हैं तो पर्पस बड़ा होना चाहिए, आप दुनिया में आए हैं तो पर्पस बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जिसका पर्पस बड़ा होता है उसका प्रयास भी बड़ा होता है। बात समझ में आई? जिसका पर्पस बड़ा होता है उसका एफर्ट भी बड़ा होता है। यस और नो? जोर से बोलिए यस और नो। आपने एक सीरियल देखिए, कार्टून देखा होगा, यस और नो? कितने लोगों ने देखा है टॉम एंड जेरी? सभी लोगों ने देखा है। हमारी पिछली जनरेशन ने देखा, हमने देखा, और हमारी आने वाली जनरेशन भी इस कार्टून को, इस टॉम एंड जेरी को एंजॉय कर रही है। और लगभग 40 साल से ये कार्टून टीवी पर आ रहा है। यस और नो? और पिछले 40 साल से ये कार्टून हमको लगातार एक मैसेज दे रहा है। यस और नो? क्या मैसेज दे रहा है पिछले 40 साल से? 40 साल हो गया और ये लगातार एक मैसेज दे रहा है। और मैसेज क्या दे रहा है ना? ध्यान से देखना, चूहे का पीछा कौन कर रहा है? जब भी आप सीरियल को, जब भी इस कार्टून को देखेंगे तो एक ही कहानी है, चूहे के पीछे कौन खड़ा है? बिल्ली। 40 साल से चूहे का पीछा बिल्ली कर रही है, लेकिन 40 साल में एक बार भी बिल्ली चूहे को पकड़ नहीं पाई। क्यों? अपने आप को बचाना। क्यों? पर्पस। पर्पस। तो ध्यान से सुनिए, 40 साल से चूहे को बिल्ली पकड़ नहीं पाई, क्योंकि पर्पस, और पर्पस क्या है? बिल्ली का पर्पस है खाना और चूहे का पर्पस है जिंदगी बचाना। बिल्ली का पर्पस है खाना और चूहे का पर्पस क्या है? जिंदगी बचाना। मेरे दोस्त, जिसका पर्पस बड़ा होता है ना उसका एफर्ट भी बड़ा होता है। चूहे का पर्पस बड़ा है इसलिए उसका एफर्ट बड़ा है, और बिल्ली का पर्पस छोटा है इसीलिए उसका एफर्ट भी छोटा है। अगर आप जिंदगी में पर्पस बड़ा करेंगे तो एफर्ट भी आपके बड़े होंगे। यस और नो? यस और नो? अगर आपका इस एजेंसी में पर्पस है 12 पॉलिसी करके एजेंसी बचाना, तो आपका एफर्ट भी 12 पॉलिसी वाला होगा। यस और नो? लेकिन अगर आपका पर्पस है कि 1200 पॉलिसी करके रिकॉर्ड बनाना, तो
तो आपका एफर्ट भी 1200 पॉलिसी वाला होगा। ये सर अगर आपका पर्पस है एमडीआरटी, अगर आपका पर्पस है सीओटी, अगर आपका पर्पस है टीओटी, अगर आपका पर्पस है शतक वीर बनना, अगर आपका पर्पस है कि कम से कम मेरे अकाउंट में एलआईसी से 1 लाख रुपया महीना आए कमीशन का, तो मेरे दोस्तों आपका एफर्ट भी ज्यादा होगा। तो इसीलिए पर्पस को बड़ा करिए। बात समझ में आ रही? पर्पस बड़ा करिए। हमारे पास विजन नहीं है, हमारे पास पर्पस नहीं है। अभी आपसे पूछे सर आप एलआईसी एजेंसी में क्यों आए? बोले सर मैं आया नहीं, मैं तो लाया गया। बोले मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर और ब्रांड मैनेजर ने मिल के खेल खेला, मुझे तो फंसाया गया है। ऐसा और पर्पस ही पर्पस होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो आपका जन्म किस लिए हुआ है? जोर से बोलो। जीने के लिए या जीने के लिए या जोर से बोलिए। जीने के लिए या जोर से जीने के लिए या तो जीतना है तो जोर से बोलो। जीतना है तो सीखना है, जीतना है तो सीखना है, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। और सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हो। यस सर। सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। सीख कर आप इस एजेंसी में एमडीआरटी कर सकते हैं। यस सर। सीख कर इस एजेंसी में सीओटी कर सकते हैं। यस सर। सीख कर इस एजेंसी में टीओटी कर सकते Yes, हैं, sir. ब्रांड टॉप कर सकते हैं, शतक वीर बन सकते हैं। लेकिन बिना सीखे हमारा पॉलिसी भी नहीं बिकेगी, तुम्हारी एजेंसी भी नहीं बचेगी। यस सर। तो इसीलिए जीतना है तो सीखना है, क्योंकि जीतना बंद तो सीखना बंद तो जीतना बंद। और सीख कर तो आप हवाई जहाज भी उड़ा सकते हैं, बिना सीखे साइकिल भी नहीं चला सकते। तो सीख कर इस एजेंसी में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, शतक वीर बन सकते हैं। 1 लाख रुपया महीना, 2 लाख रुपया महीना, 3 लाख रुपया महीना, 4 लाख रुपया महीना, 5 लाख रुपया महीना भी कमा सकते हैं। लेकिन बिना सीखे 12 पॉलिसी भी नहीं बिकेगी, आपकी एजेंसी पे भी खतरा है। इसीलिए सीखने की कोशिश करिए। और मेरा मानना है कि आपके लाइफ में कम से कम एक गुरु होना चाहिए, एक ट्रेनर होना चाहिए, एक मोटिवेटर होना चाहिए। और वो कोई भी हो सकता है, वो हमारे जैसे लोग हो सकते हैं, वो आपका ब्रांच मैनेजर हो सकता है, वो आपका डेवलपमेंट ऑफिसर हो सकता है, वो आपका बच्चा हो सकता है, वो कोई किताब हो सकती है जो आपको मोटिवेट कर सके, वो कोई ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग हो सकती है। लेकिन एटलीस्ट आपके लाइफ में एक गुरु होना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन बोलो, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। इसीलिए सीखने की कोशिश करिए। और अगर आपको अच्छी गाइडेंस मिले और आपका पर्पस बड़ा है, और अगर आपको गाइडेंस देने वाला कोई अच्छा मिल जाता है, तो कैसे जिंदगी बदलती है। एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से। अपने पापा मम्मी से यही मांगते हैं। ये 2 बच्चे हैं, दोनों बंगाल के एक बहुत ही डीप रूरल बैकवर्ड इलाके से बिलोंग करते हैं। लड़के का नाम है सुमंत, लड़की का नाम है सोनाली। दोनों बड़े ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों का जो ख्वाहिश थी वो एक डांसर बनना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ना तो इनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा था, ना ही फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था। क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्या फैमिली बैकग्राउंड है, आप इनकी जबानी सुनिए और फिर देखिए कि एक ट्रेनर के आने से, एक मोटिवेटर के आने से, एक सीखने की ललक अपने अंदर पैदा होने से कैसे जिंदगी बदलती है। बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। मेरे को कार चाहिए, खेलने के लिए चॉकलेट चाहिए, इधर उधर घूमना जाना है। मैंने अपने पापा से यही मांगा कि क्या बोला लड़का, कहता है बचपन में बच्चे क्या चाहते हैं, चॉकलेट चाहते हैं, खिलौने चाहते हैं, घूमने के लिए इधर उधर जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने अपने माँ बाप से ये नहीं मांगा। मैंने क्या मांगा, मुझे एक डांस टीचर चाहिए जो मुझे डांस सिखा सके। मेरे को एक डांस टीचर चाहिए जिनसे मैं डांस सीख सकूं। लेकिन उनकी ये मजबूरी थी, लेकिन पेरेंट्स की मजबूरी क्या थी, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे। वो afford नहीं कर पाते। लेकिन मैं कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर पाऊंगा। जिसके अंदर में ज्यादा। और ये है वो ट्रेनर, ये है वो गुरु जिसका नाम है विवाश। कोलकाता में एक एकेडमी है जिसका नाम है विवाश डांस एकेडमी।
और कलर्स पर एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है इंडियाज गॉट टैलेंट। हर साल एक नया सीजन आता है। 8 साल पहले के सीजन में ये 2 बच्चे आए थे और ये विवास डांस एकेडमी, इसका पर्पज ही यही है कि जो बच्चे टैलेंटेड हैं, फाइनेंशियल कमजोर हैं, जिनका फैमिली बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। तो वो उनको ट्रेनिंग देता है कोलकाता में, उनको लेकर आया, उनको ट्रेनिंग दी और कैसे जिंदगी बदली, बड़े ध्यान से देखिएगा। नहीं होता है, वो दुनिया के सामने दिखाने के लिए जी जान लगा देते हैं और ऐसे ही है सुमंत और सोनाली। बंगाली में लड़की बोलती है, मैंने कभी भी जिंदगी में इंडियाज गॉट टैलेंट प्रोग्राम देखा ही नहीं। जिस प्लेटफॉर्म पर वो परफॉर्म करने वाली है, वो प्रोग्राम उसने अपनी जिंदगी में कभी सोचा ही नहीं था। क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है, सुनिए। कहती है हमारे घर में ना तो बिजली है और ना ही टीवी है। आप सोचो, इमेजिन करिए। सोनाली को एकदम नीडी फैमिली का लड़की है। ये उसका गांव है, आप खुद अंदाजा लगाइए गांव देखकर। कहती है मेरे पिताजी, मेरे पेरेंट्स दूसरों के खेतों में काम करते हैं, हमारे पास तो अपना खुद का खेत भी नहीं है। ये उसके पेरेंट्स। कहती है मैंने जिंदगी में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंडियाज गॉट टैलेंट के प्लेटफॉर्म पर आऊं, लेकिन एक ट्रेनर मिला, एक सिखाने वाला मिला और कैसे जिंदगी बदली, देखिएगा। बड़ा प्लेटफॉर्म तो दूर के बात है, जिंदगी में एसी रूम में नहीं रहा। वो एसी रूम का बात नहीं सोच रहा है, वो 5 स्टार का बात नहीं सोच रहा है, वो सोच रहा है हम लोग दुनिया का बेस्ट डांसर कैसे बन सकता हूँ। आप उनकी परफॉर्मेंस देखिए। Presenting विवास डांस एकेडमी फ्रॉम कोलकाता। उम्र छोड़ो, हुनर देखो।
देखा आपने, एक ट्रेनर के आने के बाद, एक सीखने की ललक पैदा होने के बाद कैसे इनकी जिंदगी बदली। और आपको बताता हूं कि 8 साल पहले इंडियाज गॉट टैलेंट जो प्रोग्राम आता है कलर्स पे, उसके ये दोनों बच्चे फिनाले के विनर हैं। और आज अगर ये किसी भी प्रोग्राम में इनको इनवाइट किया जाता है, एक प्रोग्राम का आज ये 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं मेरे दोस्तों। तो ये होता है सीखने का जलवा और ये होता है सीखने की ललक मेरे दोस्तों। तो अगर आप भी सीखेंगे तो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। इसीलिए सीखने पर फोकस करिए। ये मत देखिए कि मेरी उम्र कितनी है, ये मत देखिए मैं कितना पुराना एजेंट हूं, ये मत देखिए मेरा एक्सपीरियंस क्या है। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी, नई चीज सीखने को मिले तो सीखने की कोशिश करना है। और मैं आपको बताता हूं किस तरह से जिंदगी बदलती है। मैं नेपाल जाता हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट नेपाल में हैं जो MDRT करते हैं, COT करते हैं, TOT करते हैं। अलग अलग नेपाल के अलग अलग एरियाज में मैंने ट्रेनिंग दी है। LIC नेपाल और नेपाल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो सबसे बड़ी कंपनी है नेपाल की, उसने मुझे कई बार इनवाइट किया। जब मैं पहली बार नेपाल गया, LIC नेपाल ने मुझे इनवाइट किया, तो वहां पर एक मुलाकात मेरी इस लेडी से हुई जिसका नाम था प्रभा ग्यावली। पिछले 18 सालों से ये LIC में एजेंसी कर रही थी, LIC नेपाल में, लेकिन बस भूले भटके MDRT कर लेती थी क्योंकि विजन नहीं था, पर्पस नहीं था। मेरे साथ मुलाकात हुई, एक प्रोग्राम अटेंड करने के बाद में उसका विजन बदला और उसका पर्पस बदला। और मेरे से बोली कि सर मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूं। मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगा अगर आप दिल से कुछ करना चाहते हो। तो मैंने उनको टास्क दिया। क्या टास्क दिया कि अगर मेरे को भाई मानती हैं, मैं इनको दीदी बोलता हूं, मेरे को भाई मानती हैं, तो कहती है सर मैं आपसे कुछ हेल्प चाहती हूं। मैंने कहा मैं आपको हेल्प करूंगा मगर मुझे कमिटमेंट चाहिए। और अगर आप चाहती हो कि ये भाई बहन का रिश्ता यूं ही बना रहे तो आपको आज मुझसे वादा करना पड़ेगा कि इस कैलेंडर ईयर में आपको TOT करना पड़ेगा, टॉप ऑफ द टेबल, मतलब लगभग 1.25 करोड़ रुपया कमीशन नेपाल का। कहती है सर करेंगे। हम लोगों ने रोड मैप तैयार किया कि कैसे करना है। मेरे साथ कंटिन्यू फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू टच में रहती थी। 15 नवंबर डिसाइड किया हम लोगों ने डेट कि प्रोग्राम करना है, आपको TOT क्वालिफाई करना है। अगर 15 नवंबर को आपका TOT क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैं आपको फेसबुक पे, मैं आपको व्हाट्सएप पे, मैं इंस्टाग्राम पे सब जगह ब्लॉक कर दूंगा। इसने उसी तरह क्या कहते हैं काम को आगे बढ़ाया। अनफॉर्चुनेटली चूंकि ये तराई इलाके में रहती है, पहाड़ से सटा हुआ इलाका, तराई का इलाका, और अक्सर यूपी में बाढ़ आती है तो नेपाल के पानी से आती है। जब यूपी में इतना ज्यादा इफेक्ट होता है तो नेपाल में क्या हाल होता होगा। अगस्त में, जुलाई या अगस्त में इतनी भयंकर बाढ़ आई कि इसके अपने घर के अंदर करीब करीब 4 फीट पानी घुस गया। आप सोचिए 4 फीट पानी घुसने का मतलब जो ग्राउंड फ्लोर पे सारा सामान तहस नहस हो गया। बेडरूम से लेकर किचन, ड्राइंग रूम, उसके किचन में और उसके बेडरूम में सब एक एक सामान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। मेरे पे फोन करके क्या कहते हैं बताने लगी सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। मैंने उनको सिर्फ हिम्मत दी और मैंने बोला कि क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसने मुझसे एक ही बात बोली, सर 15 दिन का टाइम दीजिए मुझे, मैं 15 दिन में अपने घर को रिस्टोर करती हूँ, फिर मिशन पे निकलेंगे। 15 दिन में उसने अपने घर को रिस्टोर किया, फिर मिशन पे वो निकली, फिर काम उसने करना शुरू किया। और काम करते करते क्या हुआ, 7 नवंबर, 15 नवंबर का कमिटमेंट था मेरे दोस्तों। 7 नवंबर को मेरे पास कॉल आई वीडियो, और वीडियो कॉल में वो जार कतार रो रही थी। मैंने उससे पूछा क्या प्रॉब्लम है। कहती है सर ये खुशी के आंसू हैं। 18 साल में किसी ने जो रिकॉर्ड नहीं बनाया, मैंने 18 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। अपने ब्रांच की, अपने शहर की, अपने इस प्रदेश की पहली TOT एजेंट बनने वाली हूं जिसने रिकॉर्ड बना दिया है। लेडीज TOT एजेंट बनी हूं और आज हर कंपटीशन को वो क्वालिफाई करती है नेपाल, हर एक कंपटीशन को। तब जब ये लेडीज होकर TOT कर सकती है मेरे दोस्तों, तो क्या आप नहीं कर सकते? जोर से बोलो। नहीं कर सकते? कर सकते हैं मेरे दोस्तों, लेकिन सिर्फ सीखने का जज्बा आना चाहिए आपके अंदर, एक्टिविटी करनी पड़ेगी मेरे दोस्तों। तो अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, आज यहाँ पर आप क्यों आए हो? देखो एक साथ आवाज आनी चाहिए, आप यहाँ पर क्यों आए हो? सीखने के लिए। ओके, तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि अक्सरियत आपकी है, यस और नो? भाई मैं यहाँ लखनऊ से आया हूं, मैं तो बेचारा, अक्सरियत में आप, तो आपसे एक परमिशन चाहता हूं
रिक्वेस्ट, मतलब एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मेजोरिटी को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। आप क्या सुनना पसंद करोगे? बोलो। अगले 2-2.5 घंटे 3 घंटे जितना अच्छा आप सुनोगे मैं उतना अच्छा सुनाऊंगा, ये गारंटी है। आप अगले 2-3 घंटे मेरे से क्या सुनना पसंद करोगे? सच्चाई या जो अच्छा लगे? फटाफट बताओ, ईमानदारी से बताओ। देखो दोनों ऑप्शन है, आप बोलो सच्चाई, मैं सच्चाई सुनाऊंगा। आप बोलो कुछ अच्छा लगे तो बोलो चुटकुले सुनाऊं, कहो तो मुजरा दिखाओ, कुछ गाने वाले सुनाऊं। तो चॉइस इज योर, वॉट एवर यू लाइक। क्या सुनना पसंद करोगे? सच्चाई या जो अच्छा लगे? जोर से बोलो। तो सच्चाई यह है कि मैं क्या, मेरे से बड़ा कितना भी बड़ा ट्रेनर, मेरे से बड़ा कितना भी बड़ा मोटिवेटर आपको अगर मोटिवेट करे, वो आपको लाख मोटिवेट करे, वो आपको लाख ट्रेनिंग दे, लेकिन जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आएगी कि मुझे आगे जाना है, मुझे एमटीआरटी करना है, मुझे सीओटी करना है, मुझे बैंक में नाम कमाना है, यहाँ ऊपर वाला फरिश्ता भी भेज दे, भगवान सामने खुद खड़ा हो जाए, वो आपको बदल नहीं सकता। ये सच्चाई है जब तक आपके दिल से आवाज नहीं आएगी। क्योंकि आपने अंडा देखा है, सारे लोग वेजिटेरियन हो गया, अंडा देखा है? भाई साहब देखने की बात कर रहे हैं, कौन से ग्रंथ में कौन से किताब में लिखा है देखना पाप है? बोलो, खाने की तो बात ही नहीं हो रही है। अंडा देखा है? तो इतने मतलब इतने आप ज्यादा बता रहे थे, कोई गुनाह कर दिया क्या? जोर से बोलो, आपने अंडा देखा है? मैं आपको क्या बोला कि मेरे से बड़ा कितना भी बड़ा ट्रेनर, खुद यहाँ कोई फरिश्ता भी ऊपर वाला भेज दे, वो आपको बदल नहीं सकता जब तक आप बदलना ना चाहे। क्योंकि आपने अंडा देखा है, आवाज जोर से, अंडा देखा है? अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है, उसका आमलेट बन जाता है, जिंदगी खत्म हो जाती है। अंडे को जब बाहर से तोड़ा जाता है, उसका आमलेट बन जाता है, जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन वही अंडा जब अंदर से टूटता है तो नई जिंदगी की शुरुआत होती है, नई जिंदगी मिलती है मेरे को। तो बाहर से तुमको कितना भी मोटिवेट किया जाए, तुम्हारा आमलेट ही बनने वाला है। जब तक अंदर से धक्का नहीं लगाओगे, जब तक अंदर से हिम्मत नहीं दिखाओगे, जब तक अंदर से जोर नहीं लगेगा, तब तक नई जिंदगी शुरू होने वाली नहीं है मेरे दोस्तों। तो अंदर से आवाज आनी चाहिए, अंदर से कमिटमेंट होना चाहिए, अंदर से धक्का लगना चाहिए। यस और नो? और मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं, इस गलत फहमी में मत रहना, क्योंकि मैं आपको कुछ सिखाऊंगा नहीं। पूछो क्यों? जोर से बोलो। क्योंकि एलआईसी एजेंट को कभी कोई सिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एलआईसी एजेंट वो खतरनाक चीज होती है जिसके बैंक के अंदर एक रेडी रेकनर, एक कैलकुलेटर, एक पैड, एक पेन, 300 नंबर का फॉर्म होता है। यस और नो? और वही रेडी रेकनर, वही कैलकुलेटर, वही पैड, वही पेन लेकर वो कस्टमर के सामने बैठता है। यस और नो? उसको प्लान समझाता है, कस्टमर हाँ कहता है तो वो अपने बैग में से 300 नंबर का फॉर्म निकालता है, कस्टमर के सामने रखता है और क्या कहता है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, साइन कर। गलती से 300 नंबर फॉर्म खत्म हो गया तो अपने उसी बैग में से वो डेथ क्लेम का फॉर्म निकालता है, कस्टमर के सामने रखकर कहता है तू साइन कर, बाकी मैं संभालूंगा, साइन कर, बाकी मैं संभालूंगा। तो जो आदमी जिंदा आदमी का सिग्नेचर उसके डेथ क्लेम के फॉर्म पर रख सकता है, बोलो उसे सिखाने की जरूरत है? बोलो सिखाने की जरूरत है? नहीं मेरे दोस्तों, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपके अंदर ताकत है, आप कर सकते हैं। और वक्त वक्त पे आपने ये साबित किया है। बताऊं कैसे? बोलो। जब आपने आईआरडीए का एग्जाम दिया एजेंसी लेने के लिए, आपके साथ बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया होगा, क्या सारे पास हुए थे? नहीं। आप पास हुए, यानी आपने साबित किया कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कुछ करना चाहते हैं, तभी एग्जाम क्वालिफाई किए। यस और नो? ओके। सर आपकी ब्रांच में कितने एजेंट हैं? 350। 350। और आई होप कि सभी को आपने इनवाइट किया होगा। ऑलमोस्ट सभी आ गए? नहीं। सभी आ गए? आप आए, यानी आज इस मीटिंग में आकर आपने फिर साबित किया कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कुछ करना चाहते हैं, तभी यहां पर है। यस और नो? तो मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं, जो घर पर बैठे हैं उनको घर पर रहने दीजिए। मैं आपके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि संडे आपके लिए भी, वो सॉरी, दिन आपका भी जा रहा है, दिन उनका भी जा रहा है। आप यहां पर आए हैं तो आपके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा
कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अरे आप निकल कर आए हैं, आप यह टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, गिरते ही सही, लड़खड़ाते ही सही, संभलते ही सही, एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। लेकिन दिक्कत तो उनके लिए जो आज भी घरों में बैठे हैं। यस और नो? आपके अंदर कैपेबिलिटी है। मैं आपको कुछ सिखाने नहीं आया हूं। मैं यहाँ क्यों आया हूं जानना चाहते हो तो जोर से बोलिए। मैं यहाँ क्यों आया हूं आपको बताता हूं। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं। मैं यहाँ क्यों आया